फिर जब मैं यहाँ आपकी बस्ती के अंदर पहुंचा तो मैं सजाद साहब को कहने लगा, मैंने कहा सजाद साहब यहाँ तो शहर है, मैं नीचे से सोच रहा था हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी पक्की सी गलियां है, थोड़ा अच्छा मोहल्ला है, साफ सुथरा मोहल्ला है, लेकिन ये तो मुबारक ही वो ये मोहल सजोमुत, लेकिन अगर वो ये सियासतदान क्या कारकर्दगी सह गो मे वरी वुचन तुहदिस इलाकस पकितन नील गस्तन चमलवास गन चापनाड़ी गसित चकनाड़वा गसितन ठीक चल ये पर क्या बोलते हैं यहाँ सरबकनी जाना चक्का जाना तो यह इलाकस वन कि बहुत दपान कि तमो कम बुत खताब चुनमुत पानस खतर लोगों दुतमुत तिमन कह अलबत्ता बहुत हैरान कि तिमन आय ना शर्म तो ये खताब चुन खतर कि टाइगर ऑफ डेवलपमेंट तह बूजमुत शोर हसा डेवलपमेंट बहुत कुन परेशान गसान कि यह डेवलपमेंट अगर शेयर वनो तेल कस डेवलपमेंट ये बेचे नाव दिमो। इसलिए सजाद साहबन कर इस ये चीज वोन बहुत अकु चीज वन खतर आज आमुत बोला जो गो तो यह कत वन कि हर काम खतर काम मकसद कि हसा करो यह कम मकसद खतर करो, लेकिन सोन तक मिशन सियासत कर सोन तक मकसद सियासत कर हमारा सियासत करने का मकसद, हमारा सियासत करने का मिशन हमारा अल्लाह जानता है कि ये क्यों कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है। इम्तियाज शान अल्लाह के फजलो करम से आपके वोटों को बेचने के लिए आपके गांव गांव नहीं घूम रहा। अगर मैं तुहद वोट कन जरूरत आसा कि बह कन तुहद वोट अद हमको रपी लच कस अफसरस पच पालन में पन अयाल, तो मुझे लगता है कि मुझे उससे बेहतर था जो मैं काम करता था या तुम काम कर सो खतर बेहतर कि पगह वन कह कि ना यम करो दोख पे सन वोट पे करो दोख ये तबक नील ये शान साहब सन बस रात रहमतुल्लाह सरपंचस प्रसन, मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त जब मैंने सुना कि यम हसा सारी घर आबाद तक तमिस पुस मे तम क्या कर दपान तम आज ब्रो 20 वन या 3 वरियों पे कर तमो ठेकेदारी शुरू, आज हसा बच्चे बच्चे तिहद मजदूरी कर, लेकिन कम अज कम यमो वो कि नसा यमो कोर ये इलाका से दो जीन पोस, इनके लिए फख्र की बात है। और इसी तरह हम इस फील्ड में है, इस मिशन में है। मे वो एक दो सियासतदान सियासी मोहनुमा पन्नस पानस दपान है इम्तियाज साहब लायक नफर मगर सियासत ना क्या दपान ना बेईमानी, हाँ सियासत अपुज ठीक है। मे दोपस शायद यह सानो लीडर यह बनोमुत कि नसा अपुज वन तथ वन सियासत बेईमानी कर तथ वन सियासत। हकीकत में अगर देखा जाए सियासत हमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिखाई है कि सियासत किस बला का नाम है। सबसे बड़े दुनिया में सबसे बड़े रकबे पे उनका राज था, लेकिन एक बार उनको फेरन में पैबंद लगा था तो किसी ने पूछा ये क्यों लगाया, कहा मैं वो मेरे कपड़ा कम हो गया तो पता सब पे मुझे फिर से त्राउन ताकि ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे आपके जरिए आपको धोखा दे के अपने घर को बढ़ेंगे तो कितनी देर उसमें रहना है। 50 साल इम्तियाज खान की उम्र है, कितनी और होगी। मेरे अल्लाह ने जब मुझे बगैर धोखे के यहाँ तक पहुंचाया, आज मुझे क्या जरूरत है मैं रील के आदमी के साथ धोखा करके, मैं पोगल के आदमी के साथ धोखा करके, मैं खड़ी के आदमी के साथ धोखा करके फिर आपसे वोट लूंगा और फिर किसी कंपनी के झोली में डालूंगा। अल्लाह ताला मुझे ना करवाए ना मुझे उस चीज की जरूरत है। सजाद साहब ने एक और बात कही कि हमारी उम्मीदें हैं। मैं अल्लाह से मांगता हूं कि अल्लाह करे कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, क्योंकि मुझे ये एहसास है कि आप सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे और इस वक्त 5 बजे का टाइम है। आप लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं कि कुछ ना हसा ऐसा पकन हो सकता है युवा सितन के बेहतर कर या सैनिक इलाका खतर बेहतर कर, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अगर अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी
हम उस ताकत का इस्तेमाल आपकी तरक्की के लिए करेंगे और आपकी डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह करेंगे, ना कि इम्तियाज खान कर पन्ने खतरे या पन्ने आयाल खतरे। मेरा आयाल मेरे रब के हवाले है, वो मेरी दौलत के हवाले नहीं है। वो मैं यहां से धोखा करके आप लोगों से दौलत ले जाऊंगा, वो उसका मोहताज नहीं है, वो अल्लाह का मोहताज है। उनकी किस्मत में जो मेरे रब ने लिखा होगा वो उनको मिलेगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अगर इम्तियाज खान को कभी अल्लाह ने मौका दिया, आपके स्कूल के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आपके अस्पताल के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आपके रोड के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हम उस गरीब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जो गरीब किसी तक पहुंच नहीं पाए। नहीं अख्तर में, लेकिन ये जी सीआरएफ में है शायद, लेकिन 17 को भी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, फिर भी ये आगे नहीं पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि 2008 से 17 तक कितना टाइम हो गया। जब यहां कोई साहब एमएलए है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मिनिस्टर है, दफर आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी है। आजमा बताए सिविल दोबारा आजमाओ, फिर क्या फर्क है। लेकिन कहीं अगर देखा जाए तो ताकतों का इस्तेमाल करने वक्त आए, उस वक्त हम नहीं सोचते कि हमने क्या करना है। हम उस वक्त ये सारी चीजें भूल जाते हैं। हम किसी के बहकावे में, किसी लीडर साहब के बहकावे में आके फिर वही गलती दोहराते हैं जो हमने पीछे की। हमारे साथ भी सोनूस एरिया जो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमने एक बार हमारा दगनटाप से आजाद साहब आए तो हमारी बहुत सारे लोग उसके इस्तेमाल के लिए गए। ये 2008 की बात है। कहा कि ऐसा जब लोग मेचबासर पकड़ पाए, आज पनिन पकड़ कर तैयार, पनिन पकड़ को नहीं। इसी तरह से मैंने कल नील में सुना कि मुझे एक वहां पे हमारे सरपंच है गुलाम हुजूर साहब, उसने कहा कि यहाँ आजाद साहब आया था। हमने कहा ऐसा पोल दोनों पोल लेकिन उसके बावजूद भी हम इन चीजों का शिकार हुआ। वैसी हालत मैंने पोगल की देखी। मैं एक बार पोगल गया, किसी के घर में वहां पे मातमदारी हुई थी, ताजियत पे गया मैं, तो मैंने एक लाइन देखी खींची हुई पूरी लास्ट तक फिर जहां तारक सलीम था मेरे साथ, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, मुझे लगता है उनके घर तक अभी रोड उनकी अब पहुंचाई होगी। उस दिन मैंने किसी को पूछा कि रूनियाल साहब का घर कहाँ है, वो जगह। मैंने कहा रोड ना चाहिए। मैंने किसी को पूछा मौलवी रशीद साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे, मैंने सुना है कि वो बहुत नेक आदमी थे, क्योंकि उसने इस इलाके की खिदमत की है। क्योंकि यमिस खतर लुक वरन शायद अल्लाह ताला से रुत आ सकता। तो मैंने पूछा कि तिमसुन घर का तो तिमसुन क्या फलनी मगर रोड तोड़ क्या पथ नालस लास्टस अदा ये पैर फिर रोड। ठीक है, मैं जब नील गया, नील को भी मैंने एक ही रोड देखा, नीचे जाते हुए सीधा ऊपर गया। जितने भी गांव है किसी को भी रोड नहीं आज तक। वो भी मैंने सुना, अभी ये मौलाना प्याज साहब वगैरह आ रहे थे कि ऐसा पीडीपी सरकार में जब आई, ये हमारे साथी थे उधर, इन्होंने कहा पीडीपी की सरकार जब आई ये रोड बना। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है और हालात को बदलने की जरूरत है। सांस लेने से कासर है इस वक्त, और हम जोर से बात करने से कासर है। मैं रात को किसी को बोल रहा था कि आज सुबह किसी मौलाना सीवर खिताब लिख के दिया जाता है कि आज जुमा के दिन आपने क्या बोलना है, इसके अलावा बोलोगे तो आपके लिए जेल तैयार है। इससे बड़ी सजा क्या होनी चाहिए हमारे लिए। लेकिन जब हमें मौका आता है, वहां जब हम पहुंचते हैं उस जगह, तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं। अभी इस वक्त असेंबली इलेक्शन नहीं है, लेकिन क्या हम सिर्फ इलेक्शन के दिन जागेंगे कि नहीं आज इलेक्शन है हम वोट डालेंगे, आज इलेक्शन है हम किसी को एमएलए बनाएंगे, फिर वो हमारे वोट को जाके किसी कंपनी वाले को बेचेगा 50,000 में और अपना रोजगार चलाएगा।